नमस्कार, कैसे आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है, क्योंकि सुबह से हमारी दो चार क्लासेस तो हो ही गई हैं। तो खैर, आज की क्लासेस में हम जो बात करने वाले हैं कि आज जो हम बात करने वाले हैं आईएमएफ के बारे में। देखिए, आईएमएफ अभी हाल ही में ना बहुत चर्चा में रहा। चर्चा में क्यों था ये सबको पता होगा, क्योंकि भारत ने जो पाकिस्तान के साथ किया, मतलब उनके साथ नहीं किया था, अब वो आतंकवादियों के साथ किया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ के पास भागता हुआ गया था। किसके पास? आईएमएफ के पास गया था। किस लिए गया था? कि मुझे कुछ पैसे दे दो उधार। किसके? मुझे कुछ पैसे दे दो उधार के तौर पे, मतलब आईएमएफ के पास जाता है पैसे लेने के लिए। और रीजन ये दिया था कि हमारे देश में तंगी आ गई है, क्योंकि आईएमएफ की कुछ शर्तें होती हैं, उसी के बिहाफ पे आपको क्या मिल सकता है, मुद्राएं मिल सकती, कह सकते लोन एक तरह से समझ लीजिए, वो मिल सकता है। कुछ उसकी शर्तें कानून होते वो आपको फॉलो करना होता है। तो चलिए आज हम, वो तो अलग चीज रही पाकिस्तान वाले, हम अभी जो डिस्कस करने वाले हैं आईएमएफ एक्चुअली में है क्या, और इसका मेन रीजन क्या है, इसकी कब बना था, इसका इतिहास क्या रहा है। क्योंकि हम इतिहास पढ़ते हैं, मैं इतिहास पढ़ाती हूँ आपको, तो मैं ज्यादातर इतिहास की चीजों पे ध्यान ज्यादा देना प्रेफर करूंगी, क्योंकि वो बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आईएमएफ की मैं बात करूं, इसका आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, और हिंदी में इसको बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोला जाता है। क्या? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या है? यह एक सहयोगी और स्थिर वैश्विक मुद्राओं मौद्रिक ढांचे को बढ़ावा देने वाली अग्रणी अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इस संस्था का निर्माण कब हुआ था? तो देखिए, एक्चुअली में जब ये बनी थी 1944 में बनी थी। कब बनी थी? 1944 में ये बना था ये। और ये बना कैसे था? इसमें कुछ जो मेंबर्स थे ना, वो ब्रिटेन में इकट्ठा हुए थे। क्या हुए थे? ब्रिटेन में इकट्ठा हुए थे। कहाँ पे? देखिए, 1944 में क्या होता है, जुलाई के महीने में अमेरिका के कुछ हेम्पशायर जो थे, उन्होंने हेम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स के क्या सम्मेलन में क्या हुआ था, 44 सदस्य द्वारा, जो 44 देश थे ना, वो यहाँ सम्मिलित होते हैं, और उन्हीं के द्वारा क्या हुआ था, आईएमएफ को बनाया गया था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को बनाया गया था। ठीक है, लेकिन सुचारू रूप से काम कब किया, मतलब ये प्रचलन में कब आया, लोगों इसके बारे में जानने के लिए कब हुआ, अस्तित्व में कब आया? तो ये बना तो 1944 में था, लेकिन ये प्रचलन में आया, अपने अस्तित्व में 1945 में आया। ठीक है, और 1945 के साथ 1947 यहाँ आपको दिख रहा होगा कि देखिए, दिसंबर में 1945 में औपचारिक रूप से क्या हुआ था, ये अस्तित्व में आया था। और 1947 में यानी 1 मार्च 1947 में क्या हुआ था, ये प्रचलन में शुरू हो गया था कि जिस भी देश को अगर फंड चाहिए, क्योंकि इसका काम ही यही है कि अगर कोई देश डूब रहा है, उसका उद्देश्य आप यहाँ पे देख सकते हैं, उद्देश्य जो है कि कोई देश डूब रहा है या गरीबी आ गई है, ऐसी सिचुएशन, संकट है कि उनके पास उतना धन नहीं है कि देश को चलाया जाए, तो ये कुछ फंड इरेज करता है, लेकिन कुछ शर्तें भी रखता है। आप एक किस्सा बताती हूँ, आप में से बहुत बच्चों को पता होगा, 1991 में क्या होता है कि भारत में जो मुद्रा कोष है वो लगभग 15% बची होती है, मतलब बहुत कम बची होती है। ठीक है, और उस दौर में क्या होता है, वित्त मंत्री कौन होते हैं हमारे देश के? मनमोहन सिंह होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि देश में पैसा खत्म हो जाता है, तो वो उनसे बोलते कि ठीक है, वो आईएमएफ के पास जाते हैं, और इन्होंने बोला था कि मुझे पैसे चाहिए, तो उसके बदले भारत का जो सोना था ना, वो सोना गिरवी रखा गया था, और उसके पास हमें फंड मिला था आईएमएफ से। ठीक है, और इसीलिए मनमोहन सिंह जो थे, उनकी इतनी सम्मान के साथ नाम लिया जाता था कि जिस दौर में संकट था भारत पे, उन्होंने उस दौर से बाहर निकाला था। कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट में नंबर 1 पे है, ऐसा बोला जाता उनके बारे में। ठीक है, थे, तो कह सकते हैं कि उन्होंने निकाला था। और उसकी शर्तें क्या थी? तो उसकी शर्तें ये थी जो उस दौर में लगाए उसने, कि भारत ने पहले बोल दिया था कि कोई भी विदेशी कंपनी जो 1991 से पहले, कि कोई भी जो कंपनी हो क्या करेगी, विदेशी कंपनी जो है भारत में अपने सामान नहीं बनाएगी, अपनी मशीनरी नहीं बनाएगी। तो यहाँ की टेक्नोलॉजी जो है यहाँ के लोगों ने बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब हमने फंड इरेज करने की मांग की थी, या फंड जब मांगा था, तो अब जाके उसने शर्तें रखी थी, ठीक है हम तुमको मुद्रा कोष देंगे, लेकिन उसने एक शर्त ये रखी थी कि आप ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के जो आप सुनते रहते हो कि कोई एलपीजी जिसको बोला जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो ये बोला जाता है, इसमें ये हुआ था कि आप क्या करोगे कि जो भी बाहरी कंपनी है
उनके साथ भेदभाव नहीं करोगे। लिबरलाइजेशन में ये आ गया। वहीं अगर प्राइवेटाइजेशन में बात करेंगे तो उसमें ये बोला गया था कि आप जो बाहरी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको आने दोगे, और पूरे और ग्लोबलाइजेशन मतलब जो बाहरी विदेशी कंपनियां हैं उनको भी अपने देश में काम करने दोगे। मतलब घुमा फिरा के बात ये थी कि विदेशी कंपनियों को भारत में आने दोगे और उनके साथ भेदभाव नहीं करोगे और प्राइवेट कंपनियों को पूरा मौका दोगे। और जिसके यहाँ पे ये शर्तें उसने रखी थी और भारत को फिर क्या हुआ था, लेना पड़ा था, ऋण लेना पड़ा था। ठीक है, और उसके बाद भारत ने एक टाइम के बाद अपने इकोनॉमिक को सुधार लिया था। खैर, अब हम आते हैं इसके उद्देश्य के, हम अपने हिसाब से बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या रहा है और क्या क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, और ये इसमें कुल कितने देश हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है कि वर्तमान में कुल कितने देश हैं। ये 190 हैं। कितने हैं? 190 जो देश हैं वो इसमें सम्मिलित है वर्तमान में। ठीक है, और ये क्या है? ये एक सहयोगात्मक और स्थिर वैश्विक मौद्रिक ढांचे को बढ़ावा देने वाला अग्रणी अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, और ये बेसिकली एक एजेंसी है, याद रखिएगा, एजेंसी है एक तरह से। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय। और भारत भी क्या है? इसका एक सदस्य है, संस्थापक सदस्य है। स्थापना मैंने बता दी 1944 में हुई थी, 44 सदस्यों ने मिलकर बनाई थी। 45 में ये लागू हुआ था और 47 में ये संचालक रूप से काम करने लगा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आगे हम आईएफ के उद्देश्य की बातें मैं जो बता रही थी आपको कि उद्देश्य क्या क्या होते हैं, तो ये क्या करता है? उच्च रोजगार और दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को भी बढ़ावा देना इसका काम होता है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा विनिमय की हम बात करेंगे तो क्या करता है? दरों की स्थिरता को सुनिश्चित करता है। किसकी? दरों की स्थिरता को ये सुनिश्चित करता है कि किस दर पे मुद्रा दी जाएगी। ठीक है, मतलब लोन कह सकते हैं, वो दी जाएगी। वैश्विक स्तर पे क्या है? गरीबी को कम करने का ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई देश है जो बहुत गरीबी वाली सिचुएशन में, पाकिस्तान को ले लीजिए, जो बहुत गरीब है, तो उसको लगता है कि ठीक है, अगर वो देश हमसे फंड मांग रहा है तो हम हेल्प कर देते हैं। हालांकि इसके जो नियम होते हैं, शर्तें जो होते हैं, बहुत कठोर होती हैं, बहुत कठोर होती है। मतलब अगर आपने ले लिया तो बहुत सारी ऐसी चीजें कि वो देश आपका, अगर आपके पास रिटर्न करने के लिए पैसे नहीं है तो शायद आप बर्बाद हो जाओगे। ये छोटे देशों की बात हो रही है, भारत की नहीं, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करेंगे तो क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाना भी इसका काम होता है। मैंने बोला ना, ग्लोबलाइजेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है उसको भी आसान बनाता है। कैसे? अपनी शर्तों के हिसाब से। ठीक है, वित्तीय स्थिरता को की भी क्या करता है? ये गारंटी देता है कि वित्तीय स्थिरता जो है वो उसकी गारंटी देता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे वोटिंग पावर की, कि किस देश के पास कितनी वोटिंग पावर है, और जैसे अभी हम अमेरिका की बात कर लेंगे, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा वोटिंग पावर है। क्यों? क्योंकि एक तो अमेरिका में इसका क्या हेडक्वार्टर है। ठीक, और अमेरिका सबसे ज्यादा फंड इरेज करता है, कहते हैं कि मतलब हेल्प करता है, तो उसमें नाम आ जाता है। तो वोटिंग पावर की जब बात होगी तो किसके पास सबसे ज्यादा है? वो सबसे ज्यादा है अमेरिका के पास। कितना? 17.42% है, 17.42% है। वहीं जापान के पास 6.47, चीन के पास 6.40, जर्मनी के पास 5.59, फ्रांस 4.23, यूके के पास 4.23, और इटली और भारत की बात अगर हम बात करेंगे कि भारत के पास कितना है, तो भारत के पास है 2.75% जो है, मतलब लगभग 3%, मान लीजिए 25 ही कम है, मतलब लगभग 3% के आसपास क्या है? वोटिंग पावर है, यानी 2.7% है। याद रखिएगा, कभी कई बार हमारे, क्योंकि अभी ये ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है, तो मे भी जो एग्जाम्स आपके आने वाले हैं करंट अफेयर्स के जो भी होंगे उसमें ये पूछ सकता है कि भारत के पास कितना है। या जो IMF है वो ट्रेंडिंग में क्यों था? क्योंकि भारत ने जो पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद जो अटैक हुआ था, और भारत ने जो पाकिस्तान को जवाबदेही दी थी, मुंहतोड़ जवाब जो दिया था आतंकवादियों के, उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया था? IMF से फंड इरेज करने की मांग की थी। ठीक है, रूस के पास कितना है? 2.59%। सबसे कम किसी के पास है तो वो दक्षिण अफ्रीका के पास है। कितना? 0.64% जो है वो दक्षिण अफ्रीका के पास है।
अगर हम इसके एसबीआई की बात कर लेंगे, एसबीए क्या होता है? देखिए, आईएमएफ एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहयोग सुविधाएं होती है। इसमें स्टैंड बायो एंटी एग्रीमेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है? अल्पकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करता है, थोड़े टाइम के लिए, मतलब कुछ समय के लिए क्या करता है? ये सहायता प्रदान करता है और उन देशों को भुगतान में संतुलन की समस्या का सामना जो कर रहे हैं उनकी हेल्प करता है, ठीक है। उनकी क्या करता है? ये सहायता करता है। वहीं ईएफएफ की हम बात कर लेंगे, विस्तारित फंड सुविधा जो होती है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है? संरचनात्मक कमजोरियों से जो देश जूझ रहा है, यानी पाकिस्तान जूझ रहा है, तो उन देशों के क्या होगा? उनके देशों के माध्यम से अवधि की समस्याओं के लिए क्या करता है? वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ठीक है। वहीं विस्तृत कार्यक्रमों और पुनर्भुगतान की जो बात होती है उसकी शर्तों के साथ, मैंने बोला ना, आईएमएफ फंड तो इरेज करता है, फंड देता है, लेकिन वो क्या करता है कि बहुत कठोर शर्तें वगैरह रखते हैं किसी भी देश के साथ जिसको देता है वो, ठीक है। और एक बात और, आप इसमें डब्ल्यूओ को मत वो करिएगा कि क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, वर्ल्ड बैंक को इसमें इंक्लूड मत करिएगा कि वर्ल्ड बैंक जो है वो पैसे भी इरेज करता है। वर्ल्ड बैंक थोड़ा अलग होता है। वो वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वो देश को डेवलप करने में हेल्प करता है, कि अगर कोई देश लोन ले रहा है कि मुझे अपने विकास करना है, देश का डेवलपमेंट करना है, उसके लिए वो फंड इरेज करता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक यहाँ नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके अलावा बात करेंगे इसकी, ठीक है, एसडीआर क्या होता है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो होते हैं, ये क्या होता है? ये होता है आईएमएफ द्वारा बनाई गई अंतरराष्ट्रीय रिजर्व संपत्ति होती है। रिजर्व की हो गई, जो पैसे होते हैं, किसी भी देश का जो रिजर्व पैसा होता है वो कहीं ना कहीं जाके रिजर्व किया जाता है ना, वैसे ही ये होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? 5 मुद्राओं के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। आमतौर पे क्या होता है? संकट के दौरान, जैसे 2009 में हुआ था, वैश्विक वित्तीय संकट के उपयोग में इसका इस्तेमाल किया गया था। देखिए, जो रिजर्व पैसा होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल भारत ने अपने देश का कुछ पैसे का हिस्सा, मतलब 1-2 करोड़ मान लीजिए फॉर एग्जांपल, वो लिया और आईएमएफ को रिजर्व के तौर पे दे दिया कि ठीक है, तुम फॉर फ्यूचर हमें हेल्प चाहिए, क्योंकि हम तुमसे लोन नहीं लेंगे पर हम अपने फ्यूचर के लिए तुम्हारे पास जमा करें। फॉर एग्जाम्पल और अच्छे से मैं बता दूं, आपने देखा होगा आपके घर वाले एलआईसी वगैरह खुलवाते हैं या कुछ भी ऐसा कि हाँ इतना पैसा हम बैंक में डाल देते हैं कि बुरे टाइम पे हमें क्या होगा, सिचुएशन में काम आएगा। और जब वो टाइम आता है तो आप क्या करते हैं? एफडी वगैरह तोड़वा लेते हो, एलआईसी जो होते हैं वो पैसे वापस ले लेते हो और अपने काम कर लेते हो। ठीक, ये भी वैसा ही है। ये देश जो होते हैं ये फंड रिजर्व करवाते हैं और ऐसी सिचुएशन जब आती है तो वैश्विक स्तर पे आती है तो उनकी सहायता के लिए ये फंड उनको दिया जाता है। ठीक है, वही हम इसकी बात करेंगे। एसडीआर की आवटन क्या होती है? देखिए, आईएमएफ जो होता है ये देश ए को क्या करता है? देश ए को एसडीआर देता है, एसडीआर देता है, और देश ए देश बी से मुद्रा प्राप्त करने के लिए क्या करता है? एसडीआर का उपयोग करता है। वहीं देश ए और उस मुद्रा का उपयोग करके वस्त्र सेवाओं की खरीदारी के लिए उनसे पैसे ले सकता है। ठीक है, ये कुछ मुद्राओं का विवरण है, जो ये तो रहने दीजिए, ये नहीं, लेकिन बाकी चीजों के बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है, ये पहले जान लीजिए, हमारे यहाँ क्या उत्तराखंड का पीसीएस जुडिशरी का पीसीएस जे बैच स्टार्ट हो गया है 2025 का। क्रैश कोर्स है, इसकी प्राइस ये है 1999, मतलब 19,999। ठीक है, ये इसका प्राइस है और ये इसका नंबर दिया हुआ है नीचे। अगर आपको नंबर या किसी भी इंक्वायरी से रिलेटेड अगर आपको कॉल करना हो तो नंबर्स नीचे चल रहे होंगे, उस पर आप कॉल या मैसेज वगैरह करके उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको पूरी डिटेल्स बता देंगे। ठीक है, अभी बैच स्टार्ट भी हो गया है, बच्चे भी आने लगे हैं, बट अगर आप फिर बहुत लेट कर दोगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको एग्जाम के टाइम पे। और बाय द वे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही अवेलेबल है। अभी तो ऑफर चल रहा है इसलिए कम है, वरना जो बच्चे जुडिशरी वाले हैं उनको पता है कि इनके प्राइजेस कितने हाई होते हैं, बहुत हाई होते हैं, उस अकॉर्डिंग ये बहुत कम है। ठीक है, अगर ये इसके अलावा जुडिशरी एपीओ का भी होता है, क्लैट, स्टेट पीसीएस। ठीक है, और ये सारे जो है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस इंक्लूडेड हैं। अगर किसी को भी एडमिशन लेना हो इसमें भी बहुत ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है, आप देख सकते हैं। खैर, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए, अगर हम इसकी बात करें कि डॉलर की क्या वैल्यू है एसडीआर मुद्रा विवरण से, 42%,
वहीं यूरो 31%, युआन जो है वो 12%, येन जो है 8%, और वहीं पाउंड जो है वो 7% पर है। ठीक है, 42, 31, 12, 8 और 7% पे क्या है, ये कितने पांचों जो हैं। ठीक है, तो आज जो मैंने आपको पूरी सारी चीजें समझा दी हैं कि आईएमएफ एक्चुअली में होता क्या है, और ये जो है ये कुछ खास नहीं है, इस पे मत दी ध्यान दीजिए। ये एक रिपोर्ट है आईएमएफ की, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक की है, तो ये कोई चीज नहीं है, पर ठीक है। तो पूरी एक्सप्लेनेशन है ये आईएमएफ से रिलेटेड। अगर कभी भी भविष्य में, फ्यूचर में आपके क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं या कभी एग्जाम्स में पूछ भी लिया जाता है, तो आप यहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। इतनी बड़ी क्लास रही नहीं है, और इसको आप अच्छे से इसके नोट्स बना के याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में इसके बारे में सवाल उठेंगे ही और क्वेश्चन भी पूछा ही जाएगा। तो आई होप आपको मजा आया होगा आज की क्लास में। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई क्लास के साथ और नई एनर्जी के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।